अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पार्ट नंबर 4 लेकर हाज़िर हुए हैं, जिस पे हम उनका कौम का जश्न मनाने के लिए जब लोग गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत शिकनी की, यानी उनके तमाम बुत तोड़ दिए, वो वाक़या बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि बिन्ते मोहम्मद स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ये बिल्कुल फ्री है। वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकलकर ईद यानी कौमी जश्न मनाया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने इस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया, मैं बीमार हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया है सूरह साफ़ात आयत नंबर 88 से लेकर 89 तक। तब तर्जुमा, तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की और कहा, मैं तो बीमार हूँ। आपने कलाम में तोरिया किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके उनके मज़हब की गलती ज़ाहिर कर सकें और सच्चे दीन की हकानियत वाज़ेह कर सकें। जब वो लोग ईद मनाने चले गए और आप शहर में अकेले रह गए तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से बचकर बुतों के पास पहुंच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं और लोगों ने अपने ख़्याल में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए हैं, तो उनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया। सूरह साफ़ात आयत नंबर 91-92। तर्जुमा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों? सूरह साफ़ात आयत नंबर 93। तर्जुमा, फिर उनकी तरफ मुड़कर दाएं हाथ से एक एक ज़रब लगाते गए, क्योंकि दायां हाथ ज़्यादा कवी, शदीद, तेज़ और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बिसूला यानी लोहे का भारी हथियार था, जिससे बढ़ई लकड़ी काटते और तराशते हैं। वही मार मार कर उन्हें तोड़ फोड़ दिया, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अंबिया आयत नंबर 85, यानी उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया, शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने बिसूला बड़े बुत के हाथ में दे दिया था ताकि ये तासुर मिले कि इसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उसने इन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया है। सूरह अंबिया आयत नंबर 59। जब लोग जश्न से फारिग होकर वापस आए और अपने माबूदों की दुर्गत बनी हुई देखी, तब उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? अगर इन लोगों को अक्ल होती तो उनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था, इससे इन्हें हक़ की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बद अंदेश के ख़िलाफ़ अपना दिफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हमाकत, ज़लालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? सूरह अंबिया आयत नंबर 60। तर्जुमा, कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका ज़िक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं, यानी वो उनके ऐब बयान करता है, इनकी तहकीर और तज़लील करता है, इसी ने पीछे रहकर उन्हें तोड़ा है। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं, इनका ज़िक्र करता था, इससे मुराद इब्राहीम का ये फरमान है। सूरह अंबिया आयत नंबर 57। तर्जुमा, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा। सूरह अंबिया आयत नंबर 61। वो बोले कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें, यानी इसे बड़े इज्तिमा में लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो सब लोग इसकी बातें सुनें और इसे मिलने वाली सज़ा देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने से असल मकसूद यही था कि ये सब लोग जमा हो जाएं ताकि तमाम बुत परस्तों के सामने उनका अकीदा गलत होने की दलील पेश की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकसद के लिए फ़िरऔन से कहा था। सूरह ताहा आयत नंबर 59। ज़ीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। अब कौम का रद्द-ए-अमल क्या था इस सब के बाद, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने क्या जवाब दिए? जब सब लोग जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मजमा आम में ले आए तो उन्होंने बात शुरू की और कहा। सूरह अंबिया आयत नंबर 62-63। तर्जुमा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये उनके उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। इसका मतलब ये भी बयान किया गया है कि उसने मुझे इनके तोड़ने पर आमादा किया। इस कलाम में तारीफ़ की
اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی آیت نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 65 ترجمہ، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا، تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اب کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے، لقد غلبت ما ہؤلاء ینطقون، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 66-67، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ توف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ صافات آیت نمبر 94، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کو پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو؟ سورہ صافات آیت نمبر 96، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، اور یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو، یعنی یہ بت انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہیں، پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادات صرف اسی خالق کی واجب ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تھا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کے اور ہم سب کے ایمان تازہ ہوتے ہیں۔ کائنڈلی ٹیون رہیے گا، ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔